नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो ही जाएगा। कहते हैं बेटियां ही जीवन में चार चांद लगाने का जज्बा और हुनर रखती हैं। जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर समंदर की गहराई, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों तक बेटियों ने अपने नाम का परचम और देश के नाम को गौरवान्वित किया है। इसी खास विषय पर चर्चा और खास जानकारी के साथ हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत खास मेहमान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ब्रांड एम्बेसडर नम्रता जी कुलश्रेष्ठ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका न्यूज़ 20 इंडिया के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद प्रेरणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा, जैसा कि तुमको मालूम है कि मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में काम करती हूँ। जी हाँ। और वहाँ मेरी डिप्टी डायरेक्टर है मंजू जी परमार। जी हाँ। तो उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे कहा कि तुमको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। एक बार तो मुझे संकोच हुआ कि पता नहीं कितना टफ कंपटीशन होगा, मैं कहाँ स्टैंड करूँगी। बट वापस उनका अगेन कॉल आया और उन्होंने कहा कि नमिता तुमको इसमें अप्लाई करना चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं तो इसका तुम्हें लाभ लेना चाहिए। और मैं उनसे इंस्पायर हुई और मैंने अप्लाई किया और सक्सेस मिली। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप एक बेटी भी हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते बेटियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप क्या सोचती है और जिले के लिए अपने कार्यों को कैसे अंजाम दे रही हैं? प्रेरणा, सबसे पहले तो मैं बेटियों के हक में कुछ चंद लाइनें मैं बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी है देन खुदा की, जीने का हक मेरा है, पाँव ज़मीं पर हो आसमां छूने का हक मेरा है। वाह। तो सबसे पहले तो जो हम बेटियों के लिए ज़िले में जिन कार्यों का अंजाम दे रहे हैं कि चूँकि मेरे पास बहुत बड़ा फील्ड है, मुझे अलग से मंच या किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में काम करती हूँ तो मेरे पास बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी फील्ड है। तो मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ पर मुझे बहुत सारी बच्चियाँ मिलती हैं, स्कूल गोइंग भी मिलती हैं, नॉन गोइंग भी मिलती हैं मुझको। तो जहाँ जिस तरह की जो बच्ची मुझे मिलती है उसको किस तरीके से मुझे इंस्पायर करना है, उसे मोटिवेट करना है, मैं उसको वो बातें बताती हूँ। नॉन गोइंग स्कूल लड़कियाँ हैं तो उनको मैं एजुकेशन के लिए मोटिवेट करती हूँ। शिक्षा सेतु जो हमारे यहाँ चल रहा है, जहाँ बच्ची डायरेक्ट 10वीं कर सकती है, उस स्कीम के बारे में भी मैं उस बच्ची को बताती हूँ। उनके हेल्थ और उनके न्यूट्रिशन को लेकर भी हम बहुत सारी बातें करते हैं। जो हमारे ज़िले में एनीमिया का स्तर बहुत कम है ना, बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए भी मैं उन बच्चियों से बात करती हूँ और उनको आयरन टैबलेट्स खाने के लिए मोटिवेट करते हैं। साथ ही जो डीवर्मिंग के प्रोग्राम से हम उनको जोड़ते हैं, आयरन फॉलिक एसिड के प्रोग्राम जो है हमारा, उनसे हम उनको जोड़ते हैं। तो जहाँ पर भी मुझे गोइंग और नॉन गोइंग स्कूल लड़कियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर किस तरीके से मैं उनको मोटिवेट कर सकती हूँ और उनको विभिन्न प्रोग्राम से जोड़ सकती हूँ, विभिन्न प्लेटफॉर्म से उनको जोड़ सकती हूँ, वो मैं काम करती हूँ अपना। बिल्कुल, आप बेटी हैं इसलिए बेटी की अंदर की जो ख्वाहिश है वो भी समझती हैं और समाज में लड़कियों के प्रति जो दृष्टिकोण है आप किस प्रकार देखती हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन सी योजना है जो भी सरकार ने लागू कर रखी है? प्रेरणा, जो मैं समाज का जो दृष्टिकोण देखती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि आज भी मेरी जनरेशन की भी जो पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, उनमें मैं आज भी एक चीज़ देखती हूँ कि लड़के की चाहत तो है। बिल्कुल, यदि एक बेटी हो गई तो नेक्स्ट बेटा ही चाहिए। ये चीज़ मैंने आज भी देखी है, वो मेरी जनरेशन में भी देखी है और मेरे पीछे की जनरेशन में भी मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। तो मेरा यहाँ ये मानना है कि जब तक हम इस बिंदु पर नहीं आ जाएं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी हो, बस उसकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए, तब तक शायद हम इस भेदभाव को या इस चाहत को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है
कि हम इस चीज़ को इस मानसिकता को हमको चेंज करना पड़ेगा। बेशक टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि किसी भी सोच में परिवर्तन लाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि यदि इसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे जो हमारी पीढ़ियाँ आएंगी शायद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और अगर बेटियाँ भी आ रही हैं तो खुले दिल से उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, हम भी बेटियां हैं जो आज सभी दर्शकों के सामने बैठी हुई है, और दर्शकों को यही कहना चाहूँगी मैं भी आपके माध्यम से कि बेटा आज है तो बेटी कल का भविष्य है। तो बीबीपी योजना से लड़कियों को कहाँ तक लाभान्वित किया गया है और इस योजना में क्या परिवर्तन आया है, जिससे समाज को क्या फ़ायदा है इस योजना से? प्रेरणा, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि एजुकेशन के मामले में, जैसे कि शिक्षा सेतु करके एक बहुत बढ़िया योजना निकली है, जिसमें जो हमारी नॉन गोइंग स्कूल लड़कियां हैं या जो ड्रॉप आउट कर चुकी हैं, वो सारी बच्चियां शिक्षा सेतु से जुड़कर 10वीं 12वीं BA MA जितना भी वो एकेडमिक नॉलेज लेना चाहती हैं वो ले सकती हैं। दूसरी बात, उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे उनको न्यूट्रिशन से जोड़ रही है, पोषाहार सेवाओं से जोड़ रही है, साथ ही उनकी हेल्थ को लेकर बहुत कि उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। आयरन और आयरन फॉलिक एसिड जैसी टैबलेट्स, डीवर्मिंग जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो बच्चियों के लिए सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है। और आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत अच्छी योजना है कि 1 से 10 साल की बच्चियों का अकाउंट खुलवाया जाता है 1000 रुपये प्रति माह से, और वो 21 वर्ष जब बच्ची के पूरे हो जाते हैं तब उसको 6 लाख से ऊपर राशि मिलती है। तो उससे क्या होता है कि 21 वर्ष जो उस बच्ची की जो एक एज है वो एक ऐसी एज आती है जहाँ परिवार को शादी की चिंता सताती है, या फिर बच्ची को अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए वो सोचने लगती है। तो ये जमा राशि जब उस वक्त काम आती है, या तो उसके करियर के लिए या फिर उसकी शादी के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये सब सोचा बच्चियों के लिए। और जब बच्ची बड़ी हो रही है तो उसको एक मुश्त राशि मिल रही है, तो वो इसका इस्तेमाल अपने भविष्य को संवारने के लिए कर सकती है। उसको आर्थिक सहयोग मिल जाएगा शादी के लिए या करियर के लिए। पर नमिता जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि जो 1000 रुपये महीना है, तो क्या वो उनके माँ बाप को जमा करवाना है कि सरकारी खाते में से आएंगे? नहीं, उसके माता पिता को जमा करवाने हैं। वो 1000 प्रति माह जमा करवाने, 10 साल तक, 21 साल तक, जन्म से लेकर 21 साल तक 1,000 रुपया जमा होगा, और 21 वर्ष पर 6 लाख से ऊपर उसको राशि मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी है कि उससे आर्थिक सहयोग मिलेगा। और नमिता जी, आप खुद स्वयं भी एक बेटी हैं, तो हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगी? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी मेरे परिवार में 5वीं बेटी हूँ, और जब मैं पैदा हुई तो मेरी मम्मी को रोना आ गया, क्योंकि उनको भी एक लड़के की चाह थी कि शायद इस बार उनको एक बेटा और हो जाएगा। लेकिन मैं बेटी हुई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसी वक्त मेरे पापा वहीं खड़े थे, तो उन्होंने मेरी मम्मी को दिलासा दिया और बोला कि भाई रोती क्यों हो, इतनी सुंदर इतनी प्यारी बेटी तुम्हें हुई है, इसको देखो, इसको देखकर तुम्हारा एकदम से सारा गम दूर हो जाएगा। और उन्होंने मेरी मम्मी को मोटिवेट किया, दिलासा दिया, और फिर मेरी मम्मी ने जब मुझे उठाया तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। तो आज बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरी बेटी बेटे से भी ज़्यादा काबिल है। और उसके बाद में जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, हमारे ज़िले की नहीं पूरी भारत की बेटियों के लिए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी कि एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, विश्वास बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी, मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी। वाह, बहुत खूब। फिर हाजिर होंगे एक खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत खास मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 20 इंडिया। नमस्कार।